कोर्ट मैरिज अच्छी है या बुरी, लोग इसको किस नजर से देखते हैं, इस पर सैकड़ों ज्ञान साइड पर रखते हुए आज हम बात करेंगे इसके तरीके पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट काशिफ, आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो कोर्ट मैरिज को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको सरंजाम देना, मतलब एक आम तरीक़ाकार निकाह करवाना, निकाह को रजिस्टर करवाना और निकाह ख़वानी करना, और दूसरा पार्ट कोर्ट में इसके बयान दिलवाना। अगर हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बात करें तो ये आप कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं और कोर्ट से बाहर किसी भी जगह पर रहते हुए ये काम आप सरंजाम दे सकते हैं। करना क्या होगा, आपने किसी मौलवी साहब से या फिर किसी वकील साहब से रब्ता करना होगा। दोनों सूरतों में आपका निकाह ख़वान से और निकाह रजिस्ट्रार से आमना सामना होगा। निकाह रजिस्ट्रार आपके सारे ख्वाहिश लिखेगा और साथ में आपका निकाह पढ़वाएगा। ये काम अगेन बता रहा हूँ कि कोर्ट में भी हो सकता है और आपके इलाका के इमाम साहब वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि आपने जब वो निकाह रजिस्टर करवा लिया, उसकी टोटल 4 कॉपीज बनेंगी, जिनमें से 2 निकाह रजिस्ट्रार अपने पास रखेगा और 2 कॉपीज एक दुल्हा को और एक दुल्हन को मौसूल कर दी जाएगी। जो कॉपीज निकाह रजिस्ट्रार के पास होंगी उनमें से एक कॉपी यूनियन काउंसिल को वो भिजवा देगा। अब आ जाती है बारी इसके दूसरे हिस्से की, मतलब बयानात की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस्तगासा तहरीर करेंगे, लिखेंगे। उसमें इस्तगासा क्या है, मतलब एक प्लेन टाइप आप जो है एक एप्लीकेशन होगी अंडर सेक्शन 200 CRPC एट सेक्शन 506 PPC। इसमें आपने कुछ बातें लिखनी होती हैं कि जी मेरे जान को ख़तरा है, मुझे कहा जा रहा है कि तलाक ले लो और मुझे आकर टॉर्चर किया गया। किन्होंने टॉर्चर किया, आप फैमिली मेम्बर्स के नाम जिनसे भी आपको खतरा है आप उनके नाम उसमें शामिल करते हैं और लिखते हैं कि जी ये एक आम प्रैक्टिस है। उसके बारे में लिखते हैं कि जी हमें इनकी अपनी जान का खतरा है इन लोगों की वजह से, ये हमें कहते हैं कि जी तलाक ले लो। और साथ आप लिखते हैं कि मैंने अपनी पसंद से शादी की है और मैं इसमें रजामंद हूँ, मुझ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई, लिहाजा मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। अब ये इस्तगासा दायर करने के लिए आपने इसके साथ करना क्या होता है कि वो जो निकाह रजिस्टर करवाया उसकी कॉपी, निकाह नामे की कॉपी आप लगाएंगे साथ। उसके साथ आप बयान हल्फी स्टैम्प पेपर पर लिखेंगे यही बातें कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। और ये सारा कुछ जो है ये लड़की की तरफ से हो रहा है, ये आप अपनी ज़हन में रख लें। इसमें अंगूठे वगैरह लग जाएंगे, सिग्नेचर्स हो जाएंगे और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लग जाएगी। सब कुछ अटैच होने के बाद वकालतनामे समेत ये आपने ज़िला कचहरी या जो भी आपकी कचहरी पास होगी वहाँ चले जाना है। ये बात ज़हन में रखनी है कि इसका ताल्लुक सिविल कोर्ट से बिल्कुल भी नहीं है, ये कचहरी का काम है, कचहरी से ही प्लेट का ये होना है। तो लिहाजा आप मार्किंग में चले जाएंगे, मार्किंग करवाएंगे। उसके बाद ऑनरेबल जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास फाइल जाएगी, वहाँ से सिग्नेचर होने के बाद ये भी पता करने के बाद लड़की से कि आया कि आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही, ये सारा कुछ ओके होने के बाद सिग्नेचर के बाद मुतलका जो मैजिस्ट्रेट होंगे, इलाका मैजिस्ट्रेट, उनके पास फाइल चली जाएगी। अब वहाँ जाएगी, दोबारा से इलाका मैजिस्ट्रेट साहब लड़की से पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने शादी की है या ये जो दायर किया है क्या वजह है। वो लड़की बताएगी कि जी इस तरह प्रॉब्लम है और ये वजूहात हैं, इसलिए मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये यहाँ पर आई हूँ। तो जज साहब उसकी बात से एग्री करने के बाद रिटन बयानात उसके लिखवाए जाएंगे। जज साहब खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन कोर्ट अगर मसरूफ़ है तो वो किसी भी वकील को अपने बिहाफ पर कह सकते हैं कि वो उसके बयान लिखे। वो बयान लिखती है, उसमें वो सारा बताती है कि जी मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ वगैरह वगैरह। अगेन वो तीसरी बार ये सब कुछ रिपीट होता है। ये रिपीट होने के बाद अगेन इस पर सिग्नेचर्स वगैरह लड़की के और ऑनरेबल कोर्ट के होने के बाद इसे जो है हतमी माना जाता है, ओके किया जाता है। कोई नेक्स्ट डेट दी जाती है, अमूमन उस डेट पर नेक्स्ट किसी भी डेट पर वो लोग पेश नहीं होते, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो अब इसकी मुसद्दका कॉपी निकलवाई जाती है, उसका प्रोसेस मतलब नकुल हासिल करने का जो प्रोसेस है वो सारा अडॉप्ट किया जाता है और नकल हासिल की जाती है। ये ओरिजिनल जो पेपर्स की नकल आपके बयानात की और उसके साथ जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी मैरिज की, ये डॉक्यूमेंट्स, मैरिज के 2 डॉक्यूमेंट्स, एक लड़के के पास एक लड़की के पास, और उसके साथ साथ ये कोर्ट ऑर्डर, ये तीनों चीज़ें आप
کے حوالے ہو جاتی ہیں اور اس طرح ہماری یہاں پر کورٹ میرج اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کافی کچھ آج سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی نیا سوال یا پھر آپ کسی بات سے ہوں جو بھی، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے، نالج بانٹتے رہنا چاہیے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور بھی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.